अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मौसमी मकई के बीज P4040 के मतलब है, जिसमें हम इसकी खूबियाँ, खामियाँ और इसकी जो खसूसियात हैं वो देखेंगे। अगर मौसमी मकई की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला बीज P4040 है। इसे पैदावार का सिकंदर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पैदावारी पोटेंशियल है वो भी सबसे ज़्यादा है, और अगर इसे प्रॉपर दिन दिए जाएँ तो इसकी पैदावार भी फिर सबसे ज़्यादा आती है। यूँ कह लें कि ये मौसमी मकई का सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला बीज है। अगर इसके वक्ते काश्त की बात की जाए तो जनूबी पंजाब में आप इसे 25 जुलाई से काश्त इसकी शुरू कर सकते हैं और 10 अगस्त तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। 25 जुलाई से कोई 2-4 दिन पहले भी आप इसे लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 10 अगस्त के बाद हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि ये एक लंबे दुरानिये की फ़सल है। फिर आगे जाके स्मोक या मौसम जल्दी ठंडा हो जाए तो फिर इसमें मसाइल आएंगे। ये ऐसे काश्तकार जो मौसमी मकई के बाद बहारिया मकई लगाना चाहते हैं उनके लिए ये ख़ास वैरायटी है, क्योंकि उनको जो है हार्वेस्टिंग में इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती, वो प्रॉपर टाइम देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह अगर वस्ती पंजाब की बात की जाए तो वस्ती पंजाब में आप इसकी काश्त 20 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और 5 अगस्त तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। 5 अगस्त से हरगिज़ इसकी जो काश्त है वो लेट ना करें, क्योंकि फिर आगे जाके पकाई में कोई मसले या मसाइल ना बने। और इसी तरह अगर हम शुमाली पंजाब में देखें तो शुमाली पंजाब में इसकी काश्त आप 15 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और 31 जुलाई तक इसकी काश्त आप मुकम्मल कर लें। कोशिश करें कि जो शुमाली पंजाब है उसमें आप इसकी काश्त 31 जुलाई से लेट ना करें, क्योंकि इन इलाकों में बाज़ औक़ात जो स्मोक है वो जल्दी और ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये पकाई में मसला करेगा, क्योंकि ये एक लंबे दुरानिये की फ़सल है। इसे प्रॉपर टाइम मिले तो फिर ही इसकी एवरेज आती है। इसके जो पैदावारी पोटेंशियल है उसकी बात की जाए तो वो 140 मन तक है। अगर आप इसको सही तरह मैनेज करें, ज़मीन भी आपकी ठीक हो और मौसम भी ठीक हो, बाकी जितने भी पैदावारी फैक्टर हैं वो भी इसकी फेवर में हो, तो ये 140 मन तक आ सकती है। लेकिन आम हालात में अगर आप इसे 130 से 135 दिन दें तो फिर ये 120 मन तक आराम से निकल आती है, अगर आप इसके जो दूसरे पैदावारी फैक्टर हैं उनको भी मद्देनज़र रखें तो। इसके कद की बात की जाए तो इसका कद दरमियाना होता है, पौधे का स्ट्रक्चर इसका बड़ा है, तना इसका मोटा होता है, पत्ता इसका चौड़ा और सब्ज़ है, लेकिन गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रखता। तेज़ आंधी या हवा आ जाए तो फिर ये टूटता बहुत है। उसमें एक तो इसका कद है, दूसरा फैक्टर इसकी छल्ली है। इसकी छल्ली का एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से तेज़ हवा चलने से ये टूट जाता है। और यही इसका जो सबसे बड़ा मनफी पॉइंट भी यही है कि ये टूटता बहुत है। बहुत से काश्तकार इसको सिर्फ इसी वजह से काश्त नहीं करते। ऐसे इलाके जहाँ पर तेज़ हवा और आंधियाँ चलती हैं उस इलाके में इसे हरगिज़ काश्त ना करें, क्योंकि जब ये पॉलिनेशन पर आएगा या छल्ली के मराहल में आएगा तो फिर ये सेंटर से टूट जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो पैदावार है वो फिर बहुत मुतासर होती है। इसके फ़ी एकड़ पौधों की बात की जाए तो वो आपने 29 से 30 हज़ार रखने हैं। इससे ज़्यादा आपने इसकी प्लांट पॉपुलेशन नहीं करनी, जिसमें आपका जो प्लांट से प्लांट या पौधे से पौधे का फासला है वो तकरीबन 8 से 9 इंच बनेगा और लाइन से लाइन का फासला 27 इंच बनेगा, या जिस हिसाब से आपका प्लांटर या रीजर है इसकी सेटिंग कर लें, जिससे इसके पौधे वो 29 से 30 हज़ार लग जाएँ। इसको आप बतौर साइलेज भी लगा सकते हैं। कद और वजन ज़्यादा होने की वजह से इसकी साइलेज में भी परफॉर्मेंस अच्छी है। साइलेज में लगाने की सूरत में आप इसके पौधे 33 से 35 हज़ार तक लगा सकते हैं। इसकी छल्ली की साइज़ की बात की जाए तो इसकी छल्ली काफ़ी मोटी और वज़नी है, जिसमें दानों की तादाद भी ज़्यादा होती है और जो दाने वज़नी और मोटे हैं। इसके जो दाने का कलर है वो पीला है, जिसकी वजह से ये सेल में इतनी तेज़ी नहीं दिखाती जितनी दूसरे बीज जैसे DK 8148 हो गया या P 3875 हो गया। गाहक इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। और अगर आप मकई की फ़सल स्टोर करने के लिए लगा रहे हैं तो फिर ये वैरायटी हरगिज़ काश्त ना करें, क्योंकि इस पर जो फंगस के हैं मसाइल हैं वो ज़्यादा आते हैं, और दूसरा इसका जो ड्राई डाउन पीरियड है वो भी ज़्यादा है। ये 14 मॉइस्चर आने तक काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। और अगर आप इस वैरायटी की प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग कर लें तो फिर भी ये अपना वज़न काफ़ी कम करती है। अगर आपने ये वैरायटी लगानी है तो इसे प्रॉपर टाइम देना है, और ख़ासकर ये वही काश्तकार इसको लगाएं जो मकई के बाद बहारिया मकई या कोई और बहारिया फ़सल लगाएंगे, ताकि इस फसल को पूरा टाइम मिले और इससे एक अच्छी एवरेज हासिल की जा सके।
वैरायटी तो बहुत अच्छी है, इसका पैदावारी पोटेंशियल भी बहुत है, और अगर इसे पूरे दिन दिए जाएं तो एवरेज भी इसकी अच्छी आ जाती है। लेकिन ये क्योंकि एक लंबे दुरानी की वैरायटी है, और दूसरा ये लाजिंग बहुत करती है, और तीसरा आप इसे पक्के रकबे पे भी काश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से काश्तकारों का जो रुझान है इसकी तरफ कम होता है। बाकी वैरायटी इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी और ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।